संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। ये चाटुकारिता में इनको शंकराचार्य की कुर्सी मिल गई है। ये स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हुआ करते थे। कुल मिला करके किसी भी साधु महात्मा को संविधान पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य का काम ये नहीं होता है कि आप संविधान और राजनीति पे चर्चा करो। आपका काम होता है सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, इसमें आपस में भाईचारा कैसे कायम रहे। मंदिर में दलित जाएगा तो भगवान की मूर्ति अशुद्ध हो जाएगी। अरे महामूर्खों, कम से कम ये सोचो कि पत्थर की मूर्ति जा करके मंदिर में ईश्वर की का रूप धारण कर ले रही है, और हम इंसान इतने निठल्ले हो गए, इतने नीचड़ हो गए, इतने नीच हो गए हैं कि हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। जब यहाँ हल्ला करके पत्थर की मूर्ति को कई हजार लीटर दूध पिला दे रहे हैं, तो आप इस ढोंग की परिभाषा समझ लीजिए। आस्था है, आस्था। देखिए, आस्था के साथ ही ठगी होती है। आसारामवा क्या था? आस्था दिखा रहा था। चिन्मयानंद आस्था के प्रतीक थे। राम रहीम जैसे थे। राम रहीम यही है, राम कृपाल जी यही हैं। तो आप देख लीजिए कि तमाम आस्था दिखा करके महिलाओं का यौन शोषण किए। अच्छा, चतुर्वेदी जी, कभी कावड़ लाए हैं आप जिंदगी में अभी तक? भैया, मैं इस सब ढोंग प्रचंड में नहीं पड़ता हूँ। मैं ईश्वर शिव को, की कावड़, शिव की। अरे शिव को मैं याद कर लेता हूँ घर बैठे ही बहुतन है। आप कैसे ब्राह्मण में कावड़ लाए शिव शिव की? क्यों हम कावड़ ढोएंगे? कावड़ ढोए शूद्र पिछड़े ना, तो वही लोग जा ही रहे हैं, वो ओरिजिनल हिंदू बन रहे हैं ना, वो बड़का हिंदू बन रहे हैं। आप उन पे कावड़ ढुआओगे? मैं हिंदू नहीं हूँ चतुर्वेदी जी, मैं भारतीय हूँ, आर्यावर्ती हूँ, आर्य हूँ। कि भारत विश्व का ऐसा देश है जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। तो मैं इन साधु महात्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी मरे हुए में भी पुरुष में प्राण प्रतिष्ठा डाली जा सकती है? सेना के तमाम लोग शहीद होते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है? बताइए। ये भगवान में की जा सकती है? वो एक भगवान की विश्वास, प्रतिमा में केवल एक विश्वास है, एक तरह का ही दिखाया गया। भैया, मंदिर जो है पूजा करने का स्थान होता है। तो मंदिर में दिक्कत क्यों होती है दलितों से सर? यदि वो घुस जाए तो उसको मारेंगे, कावड़ नहीं चढ़ने देंगे। अभी एक की पीट पीट के हत्या कर दी है, मंदिर में घुस गया था एक दलित। भाई साहब, यही तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोड़ जो है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान के विकास में अगर बाधा है तो छुआछूत रूपी बीमारी का। ये बीमारी सेना में नहीं पकड़ी। अगर सेना में पकड़ लेती तो ये देश पहले ही गुलाम हो जाता। नॉन बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, है एकदम डायरेक्ट आए हैं। 100 शरीर विष्णु के अंशा अवतार हैं ये। हाय रे हिंदुस्तान, हाय रे गोबर भक्तों, हाय रे मूत पीने वालों। जिस देश में अंधभक्त, मेरे गाय के बछड़े को भी पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत होती है, इस देश के इंसान गोबर खा रहे हैं कोहिनूर हीरा समझ के, अमूत पी रहे हैं गंगा जल समझ के। ये भगवा वस्त्र धारण करने वाले साधुओं में कंपटीशन चल रहा है। योगी ने तो मत छोड़ दिया, और अब इनको भी राजनीति में आने का चस्का लग गया कि मैं भी MP MLA बन जाऊं। आज शंकराचार्य का, जगत गुरु शंकराचार्य की एक गरिमा होती है, और धीरे धीरे ये गरिमा खो रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि कंपटीशन से वेद शास्त्रों पे रिसर्च करके और आकर के शंकराचार्य कांवड़ियों पे मोड़ने में इनकी जाएगी। महिलाओं को पीट रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, राह चलते लोगों को परेशान कर रहे हैं, ढाबा तोड़ दे रहे हैं, हिंदुओं का ही ढाबा तोड़ दे रहे हैं। उस पे कोई प्रवचन देने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में कैसे तमाम नेता नज़रबंद कर दिए, इवन चीफ मिनिस्टर भी नज़रबंद कर दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है या तो लेह लद्दाख की अस्मिता खतरे में है, या भारत सरकार कोई फ्रेंडली मैच खेल ले पाकिस्तान से चक्कर में, या ये POK पे हमला करेंगे या वो करेंगे, ताकि इनकी पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर पर छिछालेदर हुई है
उस कलंक को, उस दाग को मिटाने के लिए ये किसी स्तर तक ये सरकार जा सकती है। शंकराचार्य महोदय से मैं यही कहूँगा कि कृपया शंकराचार्य के पद, प्रतिष्ठा, गरिमा का ख्याल रखें, उस पद को कलंकित करने की चेष्टा न करें, नहीं तो आपको जो आज लोग गुरु मान रहे हैं, कल गुरु का चेला भी मानने को तैयार नहीं होंगे। एक राजपाट छोड़ के गौतम बुद्धा संत हो गए, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और काफ़ी देशों में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले मिल गए। और एक ये लोग हैं कि संत की परंपरा को कलंकित करते हुए राजनीति की तरफ, उस गंदगी में जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो है भगवा बस पहन करके ये समझ लिए कि कालनेमी का रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके न जा पाए, रावण से प्रताड़ित होकर के कालनेमी जो है भगवा बस, रावण भी यही काम किया था, भगवा बस पहन करके सीता का हरण किया था। तो इस समय देश की स्थिति परिस्थिति बड़ी भयावह है। देखिए, मनुस्मृति किसी जमाने का संविधान रहा, उससे मैं ये कहूँगा कुछ जमाने में उसमें कुछ त्रुटियाँ थी। महिलाओं को आज़ादी नहीं थी और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित तबके का शोषण हो रहा था। तो कुल मिलाकर के क्या भाई, शिक्षा पे ब्राह्मण, ठाकुर, कास्ट तो अपर कास्ट का अधिकार है, अधिकार सबका है। कोविड का टीका आ गया था सर, क्या जातिवाद का कोई टीका आएगा जिससे जातिवाद खत्म हो जाए देश में? जानते हैं क्या हुआ? हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई इतिहासकार बता सकता है कि भारत पे इंग्लैंड ने कभी सैनिक कार्रवाई की थी, हमला किया था? बिल्कुल नहीं किया था। अरे आस्था में देखिए पूरा बम बम बोले हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में लाखों भक्त चले गए हैं, आज चारों तरफ शिव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल क्या इसीलिए 66,000 शिक्षकों को भी शिक्षा मुक्त किया जा रहा है कि सर्विस मुक्त, कि आप भी कांवड़ ढोने जाइए। और 5,000 स्कूल भी बंद कर दिए गए। टोटल उत्तर प्रदेश में 32 नहीं है सर वहाँ पर स्कूल, 32,000 स्कूल बंद किए गए हैं। तो उसमें 32,000 में से एक स्कूल में 2 टीचर होंगे, तो 66,000। कहा कि कांवड़ ढोने में, हिंदू बनने में हिंदुओं की जो है अस्मिता खतरे में है। तो इसलिए आप लोग जो है सेवा मुक्त होइए और जाइए कांवड़ ढोइए, आप 5 किलो राशन पे जीवन यापन कीजिए, यही विकास है। भाजपा का मंत्र, मेरा नहीं। और इस देश की पनौती और बिहार की पनौती, दोनों से बिहार भी पनौती से मुक्त होने जा रहा है, भारत देश की भी पनौती से लोग मुक्त होने जा रहे हैं। तो इस देश के मूर्ख आडंबरी ढोंगियों को कौन समझावे? ढोंग के चक्कर में अपनी बहू बेटी की इज्जत नीलाम कर दे रहे हैं सब। किस तरह से जो वहाँ का मठाधीश हो गया, वहाँ का पुजारी इस तरह से हाथ लगाता है, आज दूसरा कोई अगर टच हो जाए तो कहेंगे छेड़ रहा है, तेरी माँ बहन नहीं है क्या? तो कुल मिला के देखिए, इस देश से जब तक ये आडंबर, ढोंग और इस तरह की तमाम कुरीतियाँ समाप्त नहीं होगी, हिंदुस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। इसीलिए चौथी पास इस देश को पीएम मिला है और इसी तरीके से आगे भी होगा। मोदी जी एमए पास हैं सर। हाँ, डिग्री दिखाए थे अमित शाह जी। नहीं, डिग्री नहीं दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया, कहाँ ही चाय बेचे, इनके साथ चाय वाला भी और न पीने वाला कोई मिला, और न दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका सहयोगी छात्र कोई मिला, साथ में मित्र। मुतुर जी तो अब किसी का भी मुँह पी सकते हैं सब। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए थे जो निशाने कश्मीर जिनको मिला था, हाँ, मोरारजी भाई, वो अपना ही मुँह पीते थे। तो शक्ति रहती होगी ना उसमें। अरे इतनी शक्ति होती है, उससे बढ़िया मैला खाओ, काहे में जो लैट्रिन में रखते हो। अंधभक्तों से कह दो। रामदेव तो बेचते हैं गौमूत्र बोतलें बंद करके। रामदेव गौमूत्र बेचते हैं कि कौन सा मूत्र बेचते हैं, अब ईश्वर है जाने। शुद्धिकरण महिला के मूत्र से क्या था? नहीं तो आजकल 500 रुपया लीटर मिल रहा है, वो महंगा हो गया। गंगा जल से भी महंगा, गौमूत्र से भी महंगा हो गया। सर लोग कह रहे हैं कि ढाबे पर प्याज नहीं बिकेगा, लहसुन की सब्जी नहीं बिकेगी, लेकिन
जो मधुशाला खुले हुए हैं। अरे मधुशाला, ये मधुशाला है। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला की जो है गजेंद्र भाई की दुकान इधर है। तो नितिन गडकरी से ही पूछिए कि मोटरसाइकिल पर तुम टोल टैक्स ले ही रहे हो, तुम्हारे तमाम तुम्हारे मंत्रालय मंत्री के रहते हुए तमाम जो है सड़कें धंस रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग धंस रहे हैं, तो आपके विभाग में खुद है करप्शन है। आप काहे नहीं मुख पे कालिक पोत के इस्तीफा दे देते हो? अभी मोहन भागवत कहते हैं 75 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो क्या मोदी जी का आखिरी काल चल रहा है क्या? देखिए, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत मोहन भागवत जी को सचेत करना चाहता हूं, कृपया सुबह शाम सैर सपाटे से बचें, हवाई जहाज यात्रा से बचें, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का हाल आपने देखा होगा, पार्क में मोरनी बना दिया था। पैदा यहाँ हुआ हूँ तो अमेरिकन बोलोगे? तो बाहर से आए थे भाई, हम आए थे आपके वहाँ तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बोल दीजिए, एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं, तो आपके वहाँ तो है। लेकिन जितने से मारपीट हो रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, ये जो तांडव है कांवड़ के नाम पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और जितने गांव के आवारा टाइप के व्यक्ति हैं, जो गजेड़ी हैं, भंगेड़ी है, नशेड़ी है, इसमैकिया, वो इसमें जाते हैं। 150 लीटर। हाँ। कौन है बहादुर पहलवान? कौन है? अरे ला रहे हैं सर पैदल कांवड़िए। अरे एक छुट है, काहे के 1000 के कैन रखकर जा रहे हैं ट्रकों में, गाड़ी ट्रकों में जा रहे हैं ना, आकी पीठ पे लाद के जा रहे हैं।